महात्मा गांधी। ये नाम सुनते ही शांति और अहिंसा की याद आती है, पर वो पैदा तो एक आम इंसान हुए, लेकिन सच्चाई और प्यार में अपने अटूट विश्वास से उन्होंने खुद को बदला और दुनिया भर के ब्रिंखों लोगों को प्रेरित दी। उनका जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार की शक्ति का प्रमाण है, जो आज भी न्याय और समानता की लड़ाई के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करता इस। ये लेख मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और समय के बारे में है, जिन्हें महात्मा यानी महान आत्मा के नाम से जाना जाने स्टार्टेड। भारत में उनके शुरुआती वर्षों से लेकर दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन के खिब्रिंगफ उनकी लड़ाई और आखिरोफर भारत की टोडेयादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, हम उन घटनाओं और थॉटों का पता स्टार्टेडेंगे जिन्होंने इस असाधारण व्यक्ति को ऑफर गेव। अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह का गांधी जी का संदेश भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा, जिसने दुनिया भर में नागरिक अधियोफर आंदोलनों और नेताओं को प्रभावित दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अटूट दृढ़ विश्वास और साहस से लैस एक व्यक्ति रियली में चेंज ला सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान यानी मुख्यमंत्री थे और उनकी मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। जैन धर्म से प्रभावित बुटीवार में गांधी जी का पालन पोषण, अहिंसा और सहिष्णुता पर विचर देने के साथ उनके मूल्यों को आवाफर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी एक शर्मीले और डरपोक बच्चे हुए। 18 साल की उम्र में उन्हें अफनून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में अपने समय ने उन्हें पश्चिमी थॉटों और दर्शनों से अवगत कराया, लेकिन नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन के साथ उनके अनुभवों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक योग्य बैरिस्टर के रूप में भारत लौटने पर गांधी जी को अपने अफनूनी करियर को स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अफनूनी व्यवस्था अक्सर पावरशाली लोगों का पक्ष लेती है और वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए अधिक आकर्षित हुए। इस एहसास ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उन्हें अन्याय और असमानता को चुनौती देने के अवसर तब रिंगने पड़े। 1893 में 24 साल की उम्र में गांधी जी एक कानूनी विवाद में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने देश से बाहर कदम रखा और एक नई दुनिया का सामना किया। उन्हें कम ही पता था कि यह यात्रा उनके जीवन को बदल देगी और उन्हें महात्मा बनने की राह पर ले जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय ने उनके विचारों और सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे वे एक साधारण वकील से एक महान नेता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव से भयभीत थे। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीयों और अन्य गैर यूरोपीय लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, और यह अनुभव उनके लिए एक आंख खोलने वाला था। वैध टिकट होने के बावजूद फर्स्ट क्लास की अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। यह घटना उनके जीवन में एक निर्णायक क्षण था, जिसने उनके अंदर गहरे परिवर्तन की शुरुआत की। इस घटना ने उनके अंदर आग लगा दी, अपने साथी भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प जगाया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने लोगों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास बढ़ाया और अगले 2 दशक भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अभियान चलाने में बिताए। उन्होंने भारतीय समुदाय को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी अवधि के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन का विकास किया, जो सत्य की तलाश और अहिंसक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली संयोजन था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, और यह गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र बन गया। उनका मानना था कि हिंसा का प्रयोग करने की तुलना में प्रेम और करुणा से अन्याय से लड़ना अधिक प्रभावी है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति अहिंसा में निहित है और यह कि प्रेम और करुणा के माध्यम से ही स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्याग्रह अभियानों, हालांकि प्रतिरोध और क्रूरता का सामना करना पड़ा, अंततः सरकार को भारतीयों के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गांधी जी की दृढ़ता और अहिंसक प्रतिरोध ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया और उनके संघर्ष ने दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बना। उनके प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़े अन्याय का सामना किया जा सकता है और उसे पराजित किया जा सकता है।
भाग 4। भारत की वापसी, आजादी की लड़ाई शुरू। 1915 में 2 दशक से ज्यादा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी जी वापस भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी, जिसने उन्हें एक मजबूत और अडिग नेता के रूप में स्थापित किया। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उनकी अटूट लड़ाई की वजह से बहुत लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बना। अब उन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता था। ये उपाधि उन्हें कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। टैगोर ने गांधी जी की महानता और उनके आत्मिक बल को पहचानते हुए उन्हें यह उपाधि दी, जो उनके जीवन और कार्यों की सच्ची पहचान थी। ये उपाधि उन्हें सत्य और अहिंसा के लिए उनकी आध्यात्मिक उत्क्रांति और प्रतिबद्धता को पहचान दिलाती थी। गांधी जी का जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था, जो उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाता था। वापस आने पर गांधी जी उस गरीबी और अत्याचार को देखकर बहुत दुखी हुए, जो उन्होंने ब्रिटिश शासन में देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि आजादी की लड़ाई गरीबी, छुआछूत और अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी हुई है। गांधी जी ने समझा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, लोगों से जुड़े और उनकी परेशानियों को समझा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए काम किया। खादी यानी खादी के कपड़े पहनने और आश्रमों में रहने जैसी उनकी साधारण जीवन शैली लोगों को बहुत पसंद आई। खादी का उपयोग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गया, जिसने भारतीयों को एकजुट किया। उन्होंने भारतीयों से आत्मनिर्भर बनने, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और आजादी पाने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को अपनाने का आग्रह किया। चरखा कातना और खादी पहनना ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध बन गया। उनकी बातों ने लाखों भारतीयों के दिलों को छू लिया, जिन्होंने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो उन्हें आजादी की ओर ले जा सकता है। गांधी जी का नेतृत्व और उनके सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जिसने पूरे देश को एकजुट किया और स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। भाग 5। असहयोग, एक राष्ट्र का विरोध। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन में ब्रिटिश संस्थानों, वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़े, शराब और अन्य वस्तुओं का त्याग कर दिया, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। गांधी जी ने भारतीयों से अपने बच्चों को अंग्रेजों द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों से निकालने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और करों का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह किया। इसने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया और भारतीय समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसने सभी वर्गों के लोगों को स्वराज यानी स्वशासन के बैनर तले एकजुट किया। किसान, मजदूर, व्यापारी और छात्र सभी इस आंदोलन में शामिल हो गए। लाखों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार किया। उन्होंने ब्रिटिश कपड़े जलाए, विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें खुद गांधी जी सहित हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाईं और कई निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। हालांकि हिंसा की एक घटना के बाद अंततः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, लेकिन भारतीय मानस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसने औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में एकता और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीयों ने दिखा दिया कि वे बिना हिंसा के भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की, जिससे भविष्य के संघर्षों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।